मैंने सिर्फ अपने हेयर टाई पर लगे टैग को काटा और अप्रत्याशित रूप से स्कूल की सबसे सुंदर लड़की चिल्लाने लगी। तुरंत मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं घबरा गया और क्लासरूम से बाहर भाग गया। अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा कुछ ही पल पहले लाल हो गया था। मेरा नाम डर्क है। कुछ दिन पहले मैं अभी भी पिका नामक बीमारी वाला एक अजीब बच्चा था। मैं अजीब चीजें खाने की इच्छा को नियंत्रित नहीं कर पाता था। मेरी माँ ने मुझे स्नैक्स का एक बड़ा बैग खरीदा, लेकिन मैंने केवल स्टोर की रसीद खाई। भले ही इंस्टेंट नूडल्स मेरे सामने हो, मैं केवल पैकेजिंग बॉक्स खाता। इससे भी बदतर बात यह थी कि धमकाने वाले मुझे कैसे डू डाई करते थे। उन्होंने मुझे उस लड़की के सामने कचरे के डिब्बे में धकेल दिया जिसे मैं पसंद करता था। मैंने बस चुपचाप साफ कपड़े पहने। मुझे लगता है कि मैं उस तरह के व्यवहार का आदी हो चुका था। जब मैं स्कूल वापस गया तो मैंने फिर से इरेजर चबाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरे आसपास सभी हंस रहे थे। धमकाने वालों ने मेरी अपमानजनक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। शर्मिंदा होकर मैं दूर जाने की कोशिश की और सीधे उनसे टकरा गया। क्या तू अंधा है कुत्ते? क्या? धमकाने के तहत और मेरी खराब पोषण के कारण मेरा शरीर आखिरकार ढह गया। डॉक्टर ने भी कहा कि मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है। मेरी माँ मुझे बचाने के लिए बेताब थी। उसने सड़क पर एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की जो खुद को हीलर बता रहा था। उसने एक विकलांग महिला को छुआ और वह तुरंत खड़ी होकर चलने लगी। मेरी माँ ने उसे तुरंत पैसे दिए और उसे हमारे घर ले आई। बूढ़े आदमी ने अपना हाथ मेरी छाती पर रखा। अचानक वह जोर से खांसने लगा। उसके मुंह में सिगरेट मेरी छाती पर गिर गई जो मुझे जलाने लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन बूढ़े आदमी की प्रतिक्रिया और भी तीव्र थी। मेरी माँ के प्रतिक्रिया करने से पहले बूढ़ा आदमी चिल्लाया और मौके पर ही मर गया। अचानक मैं बिस्तर पर बैठ गया। मेरा शरीर पूरी तरह ठीक हो गया था। मैं खुद को अविश्वसनीय रूप से मजबूत और ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। जब पुलिस पूछताछ के लिए आई तो मुझे पता चला कि मेरी छाती पर जला हुआ निशान गायब हो गया था। अगले दिन अपनी बाइक ठीक करते समय मैंने अपनी उंगली काट ली। दर्द महसूस करने से पहले ही घाव मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे सुपर पावर मिल गई है। जैसे ही मैं सोच रहा था कि उन्हें कैसे टेस्ट करूं, वही धमकाने वाला जो हमेशा मुझे सताता था वह प्रकट हुआ। उसने मुझे जोर से मुक्का मारा। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन वह अपने पेट को पकड़कर दर्द में था। गुस्से में उसने मुझे फिर मुक्का मारा। इस बार चोट उसके अपने चेहरे पर उछल कर लगी। उसने एक लकड़ी की छड़ी पकड़ी और मेरे सिर पर मारी। नुकसान तुरंत उस पर ही प्रतिबिंबित हो गया। डरकर धमकाने वाला भाग गया। उस रात मैं घर गया उत्साहित होकर अपनी माँ को सब कुछ बताने के लिए। मैंने उसे अपनी अविश्वसनीय हीलिंग क्षमता दिखाई। इन शकियों ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। मैं एक हारे हुए से मजबूत इंसान बन गया। जब स्कूल का धमकाने वाला उस लड़की को सताने लगा जिसे मैं पसंद करता हूँ तो मैं बिना झिझक उसके लिए खड़ा हो गया। टीचर ठीक समय पर आ गया और इसे रोक दिया, लेकिन धमकाने वाले अपमान को स्वीकार नहीं कर सके। घर जाते समय मैं अपनी बाइक चला रहा था जब उन्होंने कार में मेरा पीछा किया। अचानक मैं सड़क पर एक पत्थर से टकरा गया।